नमस्कार सभी साथियों। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो अलाइनमेंट टैब है इसकी अपन यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो किस प्रकार से अपन अलाइनमेंट टैब में काम करेंगे तो देखिए, सबसे पहले अलाइनमेंट टैब का ऑप्शन दिया गया यहाँ पे ये है टॉप। इसके बाद में इन्होंने दिया यहाँ पर ये मिडल और ये दिया गया बॉटम। यानी कि आपने जो डाटा लिखे हैं सेल के अंदर, उन डाटा का अगर अपने को अलाइनमेंट चेंज करना होता है तो बॉटम की तरफ और यहाँ पे इस प्रकार से, यानी ये तो क्या हो गया बॉटम, इसके बाद में क्या मिडल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे इसके अंदर टॉप के अंदर। इसी प्रकार से डाटा यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड के अंदर ही, अगर मैं चाहता हूँ इसको मुझे ये डाटा इस सेल के अंदर जो है बीच में लिखा जाए तो इसके लिए अपन इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से अपन क्या है किसी सेल के अंदर जो डाटा लिखे जा रहे हैं उनका अलाइनमेंट आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। ये तो हम लोगों ने अपने एक को किया, अगर हम लोग चाहें तो एक साथ को भी कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कंप्लीट कॉलम को क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और फिर इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से आप किसी भी कॉलम को आसानी से क्या है इसका अलाइनमेंट है वो अपन यहाँ पे इसमें सेट कर सकते हैं। तो ये देखो आपके सामने यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है, आसानी से कर सकते हैं आप लोग। इसके बाद में इसमें ऑप्शन आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है जो किसी सेल के अंदर जो डाटा लिखे गए उनको एक निश्चित डिग्री के ऊपर ओरिएंटेट करना होता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, देखिए पहले मैं एक सिंगल सेल पे कर रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे देखो मैंने इसमें लिखा है एंगल क्लॉकवाइज। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, मेरा डाटा इस प्रकार से आ जाएगा। दोबारा देखिए एंगल क्लॉकवाइज पे क्लिक करो तो इस प्रकार से आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, देखिए तो इस प्रकार से हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ वर्टिकल टेक्स्ट पे क्लिक, तो जो वर्टिकल टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो डाटा इस प्रकार से खड़ा, हालांकि यहाँ पर स्पेस कम है, अब की बार देखिए इस प्रकार से आ जाएगा। या फिर रोटेट टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखो इस प्रकार से हो जाएगा। तो कंप्लीट सेल के अंदर लिख सकते हैं और नॉर्मली अपन इसको यहाँ पे काम में ले सकते हैं इस प्रकार से। अब मैं चाहता हूँ कि कंप्लीट जो डाटा है वो कंप्लीट रो के अंदर आना चाहिए, जो अपनी कॉलम है उनमें आना चाहिए। तो एंगल क्लॉकवाइज देखो अब की बार पूरे को एक साथ कर रहा हूँ मैं, और वर्टिकल टेक्स्ट पे क्लिक करूँगी इस प्रकार से आ जाएंगे, और इस प्रकार से देखो ये स्ट्रक्चर। तो कई बार अपने को इस प्रकार से भी जरूरत पड़ जाती है डाटा को किसी सेल के अंदर लगाने की, तो दो चार तो यहाँ पे दे रखी। इसके अलावा इसमें ऑप्शन दिया गया फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, इस पर क्लिक करो। देखो अब देखिए अलाइनमेंट आपको यहाँ पे दिएगा ओरिएंटेशन। आप चाहो तो पर्टिकुलर डिग्री पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया इसके अंदर है ये 30 डिग्री पे कर रहा हूँ क्या उसको, ये देखो यहाँ पे मैंने 30 कर दिया। जो ओके पे क्लिक करूँगा तो ये जो डाटा लिखे गए हैं वो 30 डिग्री के ऊपर रोटेट हो जाएंगे। देखिए यहाँ से भी कर सकते हैं अपन डायरेक्ट, और यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको वापस यहीं पे रखना चाहते हैं जैसे पहले वाला था कंडीशन में, तो इसको 0 डिग्री पे करेंगे अपन, तो जो ओके पे क्लिक करेंगे डाटा वापस मेरे यहाँ पे 0 डिग्री के अंदर ये आ जाएंगे। तो ये जो होता है ये अपना इसके अंदर यहाँ पे फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट होता है। इसके बाद में इसमें ये देखो ऑप्शन डिक्रीज इंडेंट, और ये आपका हो जाएगा इंक्रीज। किसी सेल के अंदर जो डाटा लिखे गए हैं उनको अभी ये लेफ्ट साइड में अपन चाहे तो इसको इस प्रकार से लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव कर सकते हैं, और डिक्रीज पे क्लिक करूंगा देखो तो वापिस ये इस तरफ लेफ्ट की साइड मूव हो जाएंगे। तो लिखे गए डाटा को लेफ्ट और राइट साइड के अंदर इंक्रीज डिक्रीज करना हो तो आप लोग आसानी से सेल के अंदर कर सकते हैं, वो कंप्लीट कॉलम में आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। इसके बाद में देखो रैप टेक्स्ट, ये काम की चीज़ है। रैप टेक्स्ट देखो कई बार जैसे अपन किसी एड्रेस वगैरह लिखते हैं, तो जैसे मानो मैंने यहाँ पे एक अपन इसमें लेते हैं, जैसे यहाँ पे कंट्री लेता हूँ, ठीक है। एड्रेस जिससे लिखा जैसे मैंने यहाँ पर है हाउसिंग बोर्ड 1/220 और राजस्थान, या जैसे जयपुर कर दो, और कंट्री वाले में जिसमें आप लिखता हूँ इंडिया। तो यहाँ पे जो मैंने कंप्लीट डाटा लिखा हूँ यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहा है। यानी अगर मैं यहाँ पे कोई नया डाटा लिखता हूँ जैसे वसंत विहार जयपुर, तो देखो ये डाटा मेरे आगे वाली सेल के अंदर चले, यानी सेम जो सेल उसमें डिस्प्ले नहीं, विजुअल नहीं हो, डिस्प्ले नहीं हो रहे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया रैप टेक्स्ट। जो रैप टेक्स्ट पे मैं क्लिक करूँगा देखिए
अब मैं यहाँ पे जो भी नए डाटा लिखूंगा पूरे मेरे को दिखाई देंगे। कैसे? देखिए मैंने यहाँ पे लिखा जैसे मंडा मोड़ जयपुर राजस्थान। अब देखिए ये जो डाटा लिखे हैं पूरी सेल के अंदर लिखे गए हैं, यानी कि इनको आसानी से इंक्रीज और डिक्रीज कर लिया गया है। तो रैप टेक्स्ट का मतलब होता है कि अन्य सेल में डाटा डिस्प्ले ना हो, विजुअल ना हो। इससे बचने के लिए अपन क्या करते हैं, रैप टेक्स्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। तो ये आपको हो जाएगा रैप टेक्स्ट के बारे में। इसके बाद में आता है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का मतलब क्या है कि सिलेक्टेड सेल को आपस में मिलाते हुए एक करना। यहाँ पे अलग अलग सेल्स हैं, ये वाली सेल है, ये वाली सेल्स है, ये वाली सेल्स है, ये सेल्स है, सब अलग अलग है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 2 और 4 यानी 4 सेल को मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं मर्ज एंड सेंटर में। जो इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए एक हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन क्या सेलेक्ट की सेल को आपस में मिलाते हुए एक भी कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए अनमर्ज सेल, अनमर्ज पे क्लिक करता हूँ, वापस वो वाला फॉर्मेट वापस लग जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो मर्ज सेंटर का। तो सिलेक्टेड सेल को आपस में मिलाते हुए एक करना चाहते हैं तो मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन का यूज अपने को करना इसके अंदर होगा, जिसको अपन बोलते हैं मर्ज एंड सेंटर। तो इस प्रकार से अलाइनमेंट टेब है, आवश्यकता के अनुसार उसमें अपन कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद।